जरूर बचेगा, क्योंकि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाओगे, इतना भी ना चाहो कि उसे की बेवफा हो जाए। हम भी दरिया हैं, हमें अपना ये हुनर मालूम है क्या, तो जिस तरफ भी चले जाओ रास्ता हो जाओगे। मंत्री जी ने कार्यक्रम कराया तो भी संस्कृत के लोग ही गए, लेकिन पता नहीं क्या इनकी मानसिकता बनी है शासन की, प्रशासन की, कि हमेशा संस्कृत जगत और संस्कृत विश्वविद्यालय को हे दृष्टि से देख रहे हैं। बिल्कुल बच पाएंगे, ये एकता में शक्ति है। छात्र एकता जिंदाबाद, विश्वविद्यालय एकता जिंदाबाद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के धरोहर बचाने के लिए आज छात्र प्रदर्शन करें। क्या दिक्कतें बढ़ गई है कि आप लोगों को आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है? दिक्कत क्या है कि जो विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो क्रीड़ांगन है, जो खेल का मैदान है, उससे उत्तर और पश्चिम भाग में जो भूमि है, उस भूमि को ये प्रदेश का शासन और जिला प्रशासन आज लगभग 15 साल से कब्जा करने की भूमिका बना रही है, अलग अलग पैनल तरह से। इससे पहले बस स्टैंड बनाया जा रहा था, उसमें आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग विद्या के विद्यार्थी, कर्मचारी, अध्यापक जेल गए, आज भी उन पर केस चल रहा है। साथ ही कुछ लोग दिवंगत हो गए, जिसमें प्रोफेसर राम मनोहर गुरु जी पूज्यपाद हैं, वो दिवंगत हो चुके हैं। और इसके बाद बिंदा प्रसाद के समय भी कब्जा भूमि की जा रही थी, हरे राम त्रिपाठी जब आए तो भी कब्जा करा रहे थे। इस तरह से पुनः हमको पता चला है कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा निर्माण विभाग और संपत्ति विभाग को यह आदेश निर्गत किया गया कि शासन के लोग आएंगे, उनको पैमाइश में आप मदद करिए। इसलिए हम लोग का आंदोलन के बाद वहाँ मैं गया तो पैमाइश चल रही थी, तो वहाँ पे हम सभी अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, अधिकारी जो भी, अथवा जो हमारे यहाँ के पूर्व छात्र हैं, महाविद्यालय से जुड़े हमारे अध्यापक हैं, या इस संस्था, इस विश्वविद्यालय से जो संस्कृत के से प्रेम रखने वाले जो अन्य भी संस्थाएं हैं, या इस शहर के जो नगर के जो सम्मानित नागरिक हैं, उस तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन में लगे कि भूमि नहीं जाएगी। कहाँ कभी शिक्षा को केंद्र को, विद्यालय को भूमि दान किया जाता था, आज भूमि अधिकृत किया जाता है सरकार के द्वारा और इस शासन के द्वारा। वह सरकार जो आज शिक्षा के नाम पे, संस्कृत के नाम पे, राम के नाम पे, सबके नाम पे सत्ता में बैठी है, और उनके कार्यकाल में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की भूमि को कब्जा कर लिया जाए और विद्युत विभाग के किसी विभाग को दे दिया जाए, तो यह अन्याय है। यहाँ के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हमारे महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी आजाद चंद्रशेखर रहे, इसी परंपरा से जुड़े राजगुरु रहे। ऐसे ऐसे हमारे देश के महानुभाव निकले जिनको हम लोग प्रणाम करते हैं, और आज हमारे विश्वविद्यालय को कब्जा करने की षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन में हैं। बीसी साहब से हम लोगों की अभी वार्ता होनी है, अभी हमारे गुरुजन गए हैं वहाँ पे, हम लोग भी जाएंगे। उस बार कर्मचारी से हम लोग सब लोग जाएंगे, वहाँ वार्ता करेंगे, और अगर इस पर सहमति नहीं बनती तो यह व्यापक आंदोलन बनेगा और ये प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन होगा। यह संस्कृत संरक्षण मंच और विश्वविद्यालय, छात्र संघ, कर्मचारी संघ और अध्यापक परिषद पूरा, और शहर समाज के अन्य लोग जो इस संस्कृत से और विश्वविद्यालय से नाता रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, संस्कृत जगत से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा संस्कृत का हास, ये जो कुल सचिव आए हैं ना, इनका बच्चा कभी संस्कृत पढ़ा होगा, ना कभी संस्कृत को जानते हैं। ये लोग व्यापार करने हैं और इनका बस एक ही है कि पद पे बैठे हैं तो पैसा के लिए संस्कृत को बेच दें। लेकिन संस्कृत के पुत्रों का, संस्कृत के अनुयायियों का, संस्कृत बोलने वालों का सम्मान, बिना संस्कृत बोलने वाले, बिना संस्कृत के पुजारियों, संस्कृत, ये लोग सिर्फ जानते हैं कि कर्मकांडी ही हैं, और बिना इनके संस्कृत के लोगों के ना कहीं प्रतिष्ठा करा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम कराया तो भी संस्कृत के लोग ही गए, लेकिन पता नहीं क्या इनकी मानसिकता बनी है शासन की, प्रशासन की, कि हमेशा संस्कृत जगत और संस्कृत विश्वविद्यालय को हे दृष्टि से देख रहे हैं। दिक्कतें ये बढ़ती जा रही हैं कि हमारी ज़मीन लगातार, आप देख लीजिएगा, हमारी बाउंड्री के अंदर है। शासन प्रशासन की एक मंशा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को बंद करने की। इन्होंने हमारे राजकीय आयुर्वेद का जो हमारे यहाँ से मान्यता थी उसको हटा के गोरखपुर को दे दिया है, एक वहाँ से ख़त्म करना शुरू किया है। ये ज़मीन कब्जा करके भूमाफियों को बेचना चाहते हैं। विद्युत विभाग तो एक आड़ है, मेन इसके पीछे यहाँ के वर्तमान जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की अमूल्य जो ज़मीन है उसको हम खरीद के इसमें बड़े बड़े गेस्ट हाउस खोलें, होटल खोलें, चारों तरफ वो करें, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारी जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए अभी हमारे अधिकृत रूप प्रत्याशी किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है।
जैसे कि हमारी डिग्रियां पहले अमान्य कर दी गई। बीए की डिग्री को नहीं ग्रेजुएशन के समकक्ष रखा गया, ना ही एमए की डिग्री को, आचार्य की डिग्री को एमए के समकक्ष। धर्मगुरु से हमारे बहुत बड़े भाई निरस्त हो गए। मतलब लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पिछली बार जब भी ये सूचना आई थी तो कब लगभग 3-4 महीने तक आंदोलन चला, फिर भी उसका निष्कर्ष नहीं निकला। अब जो ये आप लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं, जमीन क्या लगता है कि बच पाएगा? जरूर बचेगा, क्योंकि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाओगे, इतना भी ना चाहो कि उससे कि बेवफा हो जाए। हम भी दरिया हैं, हमें अपना ये हुनर मालूम है, क्या तो जिस तरफ भी चले जाओ रास्ता हो जाओगे। तो मेरे संपूर्णानंद के जितने भी छात्र हैं, संस्कृत के धरोहर है, संस्कृत की रक्षा करने वाले हैं, एक बोली पर अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे 2010 से यहाँ पर हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ मतलब नेतागण लोग यहाँ से जहाँ तहाँ प्रोफेसर इत्यादि हैं, हमारे साथ लोग यहाँ विभाग में प्रोफेसर इत्यादि हैं। हम 2010 से यहाँ अभी पीएचडी के छात्र हैं, लेकिन उस समय भी बिंदा प्रसाद गुरुजी थे, उसके बाद बहुत सारे गुरु महोदय थे, पिछले त्रिपाठी गुरुजी आए थे, हरिराम त्रिपाठी गुरुजी। इस सब कार्यकाल में सभी लोगों कार्यकाल में न क्या हो जाता है जब गद्दी पर पड़ता है कि जमीन भू बेच दो। एक तो पूरे भारत में देखा जाए सबसे कम लागत यहाँ सब अनुदान आयोग आता है, फिर भी यहाँ के जो भी विभाग में आते हैं, जो भी भाई चांसलर बनते हैं, उनके मस्तिष्क में जो भी यहाँ कुल सचिव बने उन मस्तिष्क में क्या समा जाता है, क्या मतलब दुर्भाव हो जाता है कि भू को बेचने के लिए लग जाते हैं। हम बहुत सारे विश्वविद्यालयों में गए, जिस विद्यालय में सबसे मतलब कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए वो स्वतः ही कम है, जहाँ की और भी चाहिए हम लोग की जमीन की और प्राप्त हो। तो देखिए कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भूमि देने वाले विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्कूलों को भूमि देते थे, लेकिन आज के समय में यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से भूमि बेचने की ये बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जानना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र या प्रोफेसर या जो भी कर्मचारी थे पिछले महीने काफ़ी दिनों तक प्रदर्शन किए, फिर भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, अभी फिर ये प्रदर्शन जारी है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।